वेलकम टू एमकेआर। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन को इसी वीडियो में सोल्व किया जाएगा। सो एक्सरसाइज करने से पहले इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसको जरूर देख लेना है। लिंक आपको दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसको देखने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो ईजी आपको समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया गया है इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू में 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू में 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फिगर दिया है तो फिगर से ही इसको समझ लेते हैं। यहां पर हमारे पास एक लाइन ए बी है, एक लाइन सी डी है। ये एक दूसरे को इस वाले ओ पॉइंट पर काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। हमें एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों एंगल्स का सम हमें दिया गया है 70 डिग्री। और एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल जो है बी ओ डी, इसकी वैल्यू दी गई है 40 डिग्री। तो बी ओ डी एंगल की जो भी वैल्यू 40 डिग्री गिवन है इसको हमने यहां पर लिख दिया। अब हमें बी ओ ई फाइंड करना है एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं लिखता हूं यहां पर एंगल ए ओ सी इक्वल होगा एंगल बी ओ डी के। इसका रीजन क्या होगा, ध्यान से फिगर की तरफ देखो। ये हमारा बी ओ डी है, ये एंगल ए ओ सी है। ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहां पे हमें रीजन भी लिख देना है। दोनों एंगल्स हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, रीजन हमने लिख दिया। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। मैं यहां पर एंगल ए ओ सी एज इट इज रखूंगा इक्वल्स टू में एंगल बी ओ डी की वैल्यू यहां पर अगर मैं रखूंगा, बी ओ डी की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री है। तो इसकी जगह पर रख देता हूं मैं 40 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि हमारा ए ओ सी भी 40 डिग्री का हो गया। जो भी हमने यहां पर फाइंड किया है एंगल ए ओ सी, इसकी वैल्यू भी यहां पर लिख देते हैं। अब मुझे क्या करना है, एंगल बी ओ ई की वैल्यू फाइंड करने का तरीका मुझे यहां से मिलेगा। बी ओ ई कौन से वाला एंगल है, ये वाला एंगल। तो यहां पर इस एंगल को फाइंड करने के लिए क्या किया जाएगा, जो भी मेरी ये इक्वेशन है इस इक्वेशन को मैं एज इट इज यहां पर लिख लेता हूं। इक्वेशन हमारी है एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई, ये इक्वल है हमारा, दिया गया है हमें 70 डिग्री के। अब इसमें मैं एंगल ए ओ सी की वैल्यू पुट कर देता हूं। इस ए ओ सी की जगह पर मैं 40 डिग्री लिख देता हूं, ए ओ सी की वैल्यू। प्लस में एंगल बी ओ ई हमारा एज इट इज आ जाएगा, और इक्वल्स टू में 70 डिग्री एज इट इज है। यहां से एंगल बी ओ ई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू में हो जाएगा 70 डिग्री। 40 इस तरफ हमारा कैसे है, ये वाला 40 प्लस में है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 40। अब यहां पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। एंगल बी ओ ई की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 70 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करने पर ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ये हमें फाइंड करना था। एक आंसर तो हमारा ये होगा, एंगल बी ओ ई की वैल्यू 30 डिग्री। ये वाला एंगल हमने फाइंड किया है, तो लिखते चलेंगे फिगर पे, ये हो गया 30 डिग्री। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। एंगल सी ओ ई तो ये है, ठीक है, ये वाला। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है बाहर से, यानी कि हमें ये एंगल फाइंड करना है, बाहर की साइड से फाइंड करना है। अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करना है तो हमें पहले अंदर वाले एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। अंदर वाला एंगल सी ओ ई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक सिंपल सी वैल्यू मैं यहां पर रखता हूं। मैं जो भी एंगल्स है ना, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, और ये वाला एंगल है, इन तीनों एंगल्स को ऐड कर देता हूं। ये एक स्ट्रेट लाइन ए बी पर है, तो इनका सम 180 के इक्वल होगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं एंगल ए ओ सी, उसके बाद प्लस में एंगल बी ओ ई, उसके बाद प्लस में एंगल सी ओ ई। इनका सम होगा 180 डिग्री के। कौन कौन से एंगल किए हैं मैंने, ए ओ सी प्लस में ये वाला एंगल एंड प्लस में सी ओ ई। इन तीनों एंगल्स का सम करने पर 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन ए बी पर ही ये तीनों एंगल्स आते हैं। अब यहां पर वैल्यू देखो,
हमें दिया गया है एंगल AOC प्लस एंगल BOE दोनों को ऐड करने पर 70 डिग्री के इक्वल होता है। AOC प्लस BOE इनकी वैल्यू कितनी दी गई है 70 डिग्री, तो इन दोनों की जगह पर पुट कर देता हूं मैं यहां पर 70 डिग्री। उसके बाद में प्लस में एंगल COE ये एज इट इज आ जाएगा और इक्वल्स टू में 180 भी आ जाएगा। अब यहां से एंगल COE की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। COE इक्वल्स टू में 180 डिग्री आ जाएगा। यहां से जो 70 है हमारा ये प्लस का है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 70। एंगल COE की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 180 में से 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 डिग्री हो जाएगा हमारा एंगल COE। जो भी हमारा ये एंगल है COE इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है, यहां पर लिखते चलेंगे 110 डिग्री। लेकिन हमें तो रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है, उसके लिए यहां पर लाइन लगाता हूं, लिखता हूं यहां पर रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स फाइंड करने का तरीका आपको मैं बता देता हूं। रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड किया जाता है, जो भी हमारे पास अंदर वाला एंगल होता है, ठीक है, ये एंगल COE है, अगर हमें इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो 360 डिग्री में से इसी एंगल को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं 360 डिग्री, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इस एंगल को। इसकी वैल्यू कितनी है 110 है, तो यहां पर आ जाएगा 110 डिग्री। सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 360 में से 110 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 250 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो चीजें फाइंड करनी थी, एंगल BOE 30 डिग्री आ गया और एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE 250 आ गया। ये हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करना है तो उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है इन फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल POY इक्वल्स टू में 90 डिग्री एंड A/B इक्वल्स टू में 2/3 फाइंड C। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फिगर दिया गया है तो इसी फिगर से समझ लेते हैं, इजी समझ में आ जाएगा। यहां पर हमारी लाइन X है, Y है, MN है, दोनों एक दूसरे को इस वाले O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं। इसके अलावा यहां पर हमें POY जो एंगल है इसकी वैल्यू गिवन है 90 डिग्री, यहां पर हमने इसकी वैल्यू लिख दी है। अब यहां पर जो A एंगल है और B एंगल है इनका रेशो हमें दिया गया है, हमें एंगल C फाइंड करना है। अगर हमें एंगल C फाइंड करना है तो A और B की वैल्यू हमें पहले फाइंड करनी होगी। यहां पर एंगल A और B का रेशो दिया गया है, अगर किसी भी एंगल का रेशो हमें दिया गया हो उस एंगल को कैसे फाइंड करना है यहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कॉमन रेशो ऑफ A एंड B इज X। जो भी A और B है इनमें कॉमन हमारा X हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एंगल A फाइंड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, एंगल A के लिए रेशो दिया गया है हमें 2 और B के लिए रेशो दिया गया है हमें 3, तो एंगल A हो जाएगा हमारा 2x, इसमें x मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह से एंगल B के लिए रेशो दिया गया है 3, तो इसमें 3x मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 3 एज इट इज लिखा जाएगा, x मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहां पर जो भी एंगल्स हैं इस XY लाइन के ऊपर की तरफ कौन कौन से हैं, एंगल B है, एंगल A है और एंगल POY है। इन सभी एंगल्स को हम ऐड करते हैं। एक लाइन सीधी लाइन के ऊपर की तरफ जितने भी एंगल बन जाएं वो सभी का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहां पर मैं लिखता हूं एंगल A प्लस में एंगल B, उसके बाद प्लस में एंगल POY, इन सभी का सम करने पर 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे जो जो भी हमें पता है। एंगल A की वैल्यू है 2x, तो एंगल A की जगह पर मैंने 2x लिखा। उसके बाद एंगल B की वैल्यू आप यहां पर देख सकते हो 3x है, तो एंगल B की जगह पर मैंने 3x लिख दिया। उसके बाद एंगल POY, इस वाले एंगल की वैल्यू है 90 डिग्री, तो इसकी जगह पर मैंने 90 डिग्री लिखा और इक्वल्स टू में आ जाएगा मेरा 180 डिग्री एज इट इज। अब सोल्व करना है, 2x प्लस में 3x करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 5x प्लस का 90 डिग्री हमारा एज इट इज। चलो 90 डिग्री नहीं लिखते हैं, यहां पर इक्वल्स का साइन लगा लेते हैं। इक्वल्स का साइन लगाने के बाद हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। 90 यहां पर प्लस का है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का
90 डिग्री। 5x हमारा एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू में 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। अब इस इक्वेशन से x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x यहां पर एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, और जो भी हमारा ये वाला 5x के साथ मल्टीप्लाई है इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 डिवाइड में, ऊपर 90 है नीचे 5 है, इसको कैंसिल करेंगे, 5 वन जा 5 है, यहां पर बचेगा गाइज हमारा 4 के पीछे 0 लगा लेंगे तो 40 हो जाएगा। 5 के टेबल में 8 टाइम्स पर आता है 40, यानी कि एंगल x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 18 है। x की वैल्यू हमें पता चल गई, तो अब एंगल x और एंगल a और एंगल b यहां से फाइंड किया जा सकता है। एंगल a हमारा क्या दिया गया था, एंगल a हमारा 2x था, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं ये था 2x से इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 2 हमारा एज इट इज x की जगह पर x की वैल्यू जो हमने यहां पर 18 फाइंड की है इसको रख देंगे, x की जगह पर मैंने 18 रख दिया, 2 इंटू में 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 36 डिग्री, यानी कि एंगल a इक्वल्स टू में हो गया मेरा 36 डिग्री। अब एंगल b की बात करेंगे, जैसे a फाइंड किया है इसी तरह से एंगल b फाइंड करेंगे। एंगल b इक्वल्स टू में क्या है, 3x है, इसको एज इट इज यहां पर लिख लेते हैं, ये आ गया हमारा 3x इक्वल्स टू में 3 हमारा एज इट इज आ जाएगा, x की जगह पर x की वैल्यू 18 पुट कर देंगे इक्वल्स टू में 3 को यहां पर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 54 डिग्री। एंगल b की वैल्यू हो गई हमारी यहां पर 54 डिग्री। अब जो भी एंगल हमने फाइंड किए हैं a और b, इनकी वैल्यू को फिगर में भी लिख देते हैं। एंगल a हमने फाइंड किया है 36 डिग्री, b फाइंड किया है हमने 54 डिग्री, दोनों की वैल्यू यहां पर हमने लिख दी हैं। अब एंगल c हमें फाइंड करना है। फाइनली एंगल c फाइंड करने के लिए आपको बिल्कुल सिंपल एक चीज देखनी है, एम एन हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, इस एम एन लाइन के नीचे की तरफ इस तरफ में एक तो एंगल C बनता है, एक एंगल B बनता है, इन दोनों का ऐड करेंगे तो इनका सम होगा 180 डिग्री के इक्वल। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एंगल B प्लस में एंगल C, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन यहां पर मैं लिख देता हूं, रीजन में आ जाएगा लीनियर पेयर, ये दोनों एंगल्स एक लीनियर पेयर बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड एक ही पॉइंट पर हैं, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। अब यहां पर एंगल बी की वैल्यू हमें पता है, एंगल बी की वैल्यू 54 डिग्री है, तो एंगल बी की जगह पर 54 लिख दूंगा, उसके बाद प्लस का एंगल सी और इक्वल्स टू में 180 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। मुझे एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो एंगल सी इक्वल्स टू में 180 डिग्री आ जाएगा, और जो भी मेरा ये 54 है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा, प्लस का है दूसरी तरफ शिफ्ट होके हो जाएगा माइनस का 54, तो एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 में से 54 को सब्ट्रैक्ट करने पर एंगल सी की वैल्यू मिल जाएगी 126 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ये हो गया हमारा गाइस आंसर क्वेश्चन नंबर 2, इसी आंसर के साथ हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 करना है तो उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू में एंगल पी आर टी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी फिगर दिया गया है, तो इसमें यहां पर देख सकते हो जो भी हमारा ये वाला पी क्यू आर ये एंगल है और पी आर क्यू ये वाला एंगल है, जिन पे भी एरो लगा है ये दोनों एंगल से एक दूसरे के इक्वल हमें यहां पर गिवन है। इसके अलावा हमें यह कहा गया है कि हमें एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी इनको इक्वल प्रूव करना है। पी क्यू एस ये वाला एंगल है, पी आर टी ये वाला एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल प्रूव करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में यहां पर मैं लिख देता हूं ऑन लाइन एस टी, जो भी हमारी ये स्ट्रेट लाइन एस टी है इस पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे कि जो भी मेरे एंगल्स इस Q वाले पॉइंट पर बन रहे हैं, कौन कौन सा एंगल बनता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों के नाम बता देता हूं, पी क्यू आर और पी क्यू एस, दोनों एंगल्स को ऐड कर लेते हैं। यहां पर मैं लिखूंगा एंगल पी क्यू आर और प्लस में एंगल पी क्यू एस, दोनों को ऐड करूंगा तो सम हो जाएगा 180 डिग्री का। रीजन भी हमें लिखना होगा, रीजन के लिए यहां पर लिखेंगे लीनियर पेयर। इनका रीजन क्या होगा, देख सकते हो एक स्ट्रेट लाइन पर एक ही पॉइंट पर ये वाला और ये वाला दोनों एंगल्स बनते हैं तो लीनियर पेयर यहां पर बन जाता है। अब यहां से मैं क्या करूंगा,
जो भी मेरा यहाँ पर एंगल पी क्यू आर है ये तो एज इट इज रखूंगा, इक्वल्स का साइन लगा कर 180 लिख दूंगा। यहां पर मेरा जो है पी क्यू एस एंगल है ये प्लस का है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का एंगल पी क्यू एस, ये हो जाएगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल इसी तरह से इसी लाइन एस टी पर हमारे आर पॉइंट पर दो एंगल बनते हैं, पी आर क्यू और पी आर टी, इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे। यहां पर मैं लिखता हूं एंगल पी आर क्यू, उसके बाद प्लस में एंगल पी आर टी, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। सेम रीजन रहेगा, लीनियर पेयर बनता है एक स्ट्रेट लाइन पर, ये दोनों एंगल्स बनते हैं तो रीजन में यहां पर फिर से लिख देंगे लीनियर पेयर। अब यहां से भी मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, एंगल जो भी मेरा दिया गया है एंगल पी आर क्यू ये एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा 180 डिग्री, और जो भी एंगल पी आर टी प्लस का है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का एंगल पी आर टी, ये हो जाएगी मेरी सेकंड इक्वेशन। अब हमें गिवन क्या है उस पॉइंट पर ध्यान देना है। यहां पर मैं लिखता हूं हमें गिवन क्या है, हमें दिया गया है कि एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू ये एक दूसरे के इक्वल हैं, इनको एज इट इज यहां पर लिख लेते हैं। एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, हमें दिया गया है, बिल्कुल सिंपल है ना। अब यहां पर इनकी वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखो, यहां पर एंगल पी क्यू आर की वैल्यू क्या है 180 डिग्री माइनस में एंगल पी क्यू एस, ये पी क्यू आर है, इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं, इसकी जगह पर मैं 180 माइनस में पी क्यू एस लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं एंगल पी क्यू आर की जगह लिखता हूं 180 डिग्री माइनस में एंगल पी क्यू एस, इक्वल्स का साइन लगा करके सेकंड वाली इक्वेशन में एंगल पी आर क्यू की वैल्यू देख सकते हो। पी आर क्यू की वैल्यू है 180 माइनस में एंगल पी आर टी, तो एंगल पी आर क्यू की जगह पर 180 डिग्री माइनस में एंगल पी आर टी लिख देता हूं। अब इसको सोल्व करना होगा तो प्रूव इजीली हो जाएगा हमारा, जो भी हमें प्रूव करना है। देखो यहां पर 180 डिग्री यहां पर प्लस का है, यहां पर भी प्लस का है, इनको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो या फिर मैं एक सिंपल काम कर सकते हो, माइनस में एंगल पी क्यू एस से इक्वल होगा हमारा 180 डिग्री के, ये वाला 180 डिग्री एज इट इज आ गया। इस तरफ 180 डिग्री कैसा है प्लस का, दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 180 डिग्री। उसके बाद ये वाला एंगल हमारा है माइनस में एंगल पी आर टी, एज इट इज लिख देना है। यहां पर आगे नेक्स्ट क्या होगा हमारा, माइनस में एंगल पी क्यू एस से इक्वल होगा हमारा 180 डिग्री में से 180 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, लेकिन ये वाली वैल्यू हमारी बच जाएगी। जो बची वैल्यू हमारी माइनस में एंगल पी आर टी, उसको हमने लिख देना है। अब यहां पर माइनस का साइन इस तरफ भी है, माइनस का साइन इस तरफ भी है, दोनों तरफ अगर माइनस का साइन लगा हो तो वो कैंसिल हो जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। फाइनली हमें क्या मिलेगा, एंगल पी क्यू एस ये इक्वल है एंगल पी आर टी के। क्या हमें यही प्रूव करना था, देख लेते हैं। पी क्यू एस पी क्यू एस, पी आर टी, बिल्कुल यही हमें क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव करना था। लास्ट में यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। जो भी हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया था उसको हमने प्रूव कर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, इसमें दिया गया है इन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू में w प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर दिया गया है, इसमें हमारे पास एंगल है x और y, ये दोनों ऐड करने पर w प्लस जेड के इक्वल हो जाता है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन होगी, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमें प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में जो भी सबसे पहले हमें दिया गया है उसको लिखेंगे। गिवन में यहां पर लिखता हूं, हमें क्या दिया गया है कि x प्लस में y ये इक्वल होगा हमारा w प्लस में z के। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, जो भी हमारे ये चारों एंगल्स आपको दिख रहे हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इन सभी को हम ऐड कर देते हैं। क्या होगा ऐड करने पर, पॉइंट समझ में आपको आ जाएगा। सो यहां पर मैं लिखता हूं एक्स प्लस में वाई प्लस में उसके बाद डब्ल्यू प्लस में
z इक्वल हो जाएगा गाइज 360 डिग्री के। रीजन क्या आएगा यहां पर, कोई एंगल अगर इस लाइन के इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होता है और वापस यहीं पर आ जाए, पूरा का पूरा एक एंगल बन जाए, तो उसे कंप्लीट एंगल कहा जाता है। अगर हम इन चारों एंगल्स को ऐड कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा एंगल बन जाता है, पूरा एंगल हो जाता है। तो इसे कंडीशन को कहा जाता है कंप्लीट एंगल। रीजन में हमने यहां पर लिख दिया। अब बहुत सिंपल चीज क्या करनी है हमें, देखो गाइज x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जहां पर भी मुझे w प्लस जेड दिखाई दे रहा है, उस w प्लस जेड की जगह पर उसकी वैल्यू x प्लस वाई में पुट कर सकता हूं। बिल्कुल सिंपल है ना। यहां पर हमारा x प्लस में y एज इट इज आ जाएगा, और ये वाला जो w प्लस जेड है, इस w प्लस जेड की जगह इसकी वैल्यू जो x प्लस वाई है ये लिख देता हूं मैं। तो यहां पर प्लस का साइन लगा करके x प्लस में y मैंने कर दिया, इक्वल्स टू में हमारा 360 डिग्री एज इट इज आ गया। अब इसके बाद यहां पर आप देखो, यहां पर x है, यहां पर x है, x प्लस में x है, ये हो जाएगा मेरा 2x है। बिल्कुल इसी तरह से y को y में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2y इक्वल्स टू में हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहां पर आप देख सकते हो x के साथ भी 2 है, y के साथ भी 2 है, तो 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं। 2 को अगर मैं कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या, ब्रैकेट लगाएंगे, इसे 2x में से 2 कॉमन ले लिया तो सिर्फ x बचेगा, प्लस का साइन लगा करके 2y में से कॉमन ले लिया मैंने 2, तो सिर्फ यहां पर y बचेगा, ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल्स टू में आ जाएगा मेरा 360 डिग्री एज इट इज है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, नेक्स्ट x प्लस वाई यहां पर एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में 360 डिग्री आ जाएगा। जो यहां पर 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा। यहां पर ये मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट के साथ, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। यहां पर मैं 360 को 2 से कैंसिल कर सकता हूं, बिल्कुल इजी है। कैंसिल करेंगे तो 180 आ जाएगा, यानी कि यहां पर x प्लस में y ये इक्वल होता है 180 डिग्री के। अब यहां पर आपको ध्यान देना है फिगर की तरफ है, हमारा एंगल x ये रहा, y ये रहा, और हमारी लाइन AOB ये रही। लाइन के एक साइड ये वाले कंप्लीट एंगल बन जाता है, सॉरी लीनियर पेयर बन जाता है। 180 x प्लस वाई करने पर 180 हमें मिल रहा है, यानी कि ये हो गया हमारा यहां पर क्या, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर में लाइन स्ट्रेट होती है। तो लास्ट में यहां पर हमें लिख देना है x एंड y मेक्स अ लीनियर पेयर, देयरफॉर AOB इज अ लाइन। x और y 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जो कि एक लीनियर पेयर होता है, और लीनियर पेयर का मतलब है कि इस लाइन स्ट्रेट होती है। ठीक है, तो रीजन भी हमने यहां पर दे दिया और ये प्रूव भी कर दिया कि AOB हमारी एक सीधी लाइन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, इसमें दिया गया है इन फिगर POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR, प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखने में एक बार डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सही तरह से लगाओगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूं बिल्कुल इजी इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो भी फिगर दिया गया है उससे क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास एक लाइन है यहां पर PQ, इस पर परपेंडिकुलर है OR। परपेंडिकुलर होने का मतलब है ये इस साइड भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इस साइड भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इस OR के अलावा यहां पर OS एक अलग से रे है। अब यहां पर जो भी हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है वो है एंगल ROS हाफ होगा एंगल QOS माइनस एंगल POS का। सही तरीका बताऊं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा यहां पर PQ पर परपेंडिकुलर है OR, इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए मैं यहां पर लिखता हूं एंगल POR ये इक्वल होगा गाइस 90 डिग्री के। देख सकते हो कौन से एंगल की बात की है मैंने, POR एंगल की बात की गई है, ये 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि OR परपेंडिकुलर है PQ पर। यहां पर रीजन भी लिख देंगे, कोज OR परपेंडिकुलर टू PQ, ये रीजन हो गया। अब यहां पर जो भी मेरा एंगल ये वाला है POR,
ये दो एंगल से मिलके बना है। एक इसमें ये वाला एंगल आता है, दूसरा ये वाला एंगल आता है। तो मैं पी ओ आर को इस तरह से लिख सकता हूं, एंगल पी ओ एस, उसके बाद प्लस में एंगल आर ओ एस, ये इक्वल हो जाएगा गाइज 90 डिग्री के। जो भी मेरा एंगल पी ओ आर था उसको मैंने इस तरह से लिख दिया, एंगल पी ओ आर इन पी ओ एस और आर ओ एस इन दो एंगल से जुड़ के बना है और इक्वल्स का 90 डिग्री एज इट इज लिख दिया। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरा एंगल आर ओ एस जो है ये तो एज इट इज लिख लेता हूं, इक्वल्स टू में मेरा 90 डिग्री लिख लेता हूं। मैंने क्या किया, आर ओ एस यहां पर एज इट इज आ गया, इक्वल्स टू में 90 डिग्री आ गया। एंगल पी ओ एस यहां पर प्लस में है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस में एंगल पी ओ एस, ये हो जाएगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। यही कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट इक्वेशन जैसे हमने बनाई है बिल्कुल इसी तरह का कॉन्सेप्ट अब हम एंगल क्यू ओ एस पर अप्लाई करेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं एंगल क्यू ओ आर, ये हमारा होगा 90 डिग्री के इक्वल। एंगल क्यू ओ आर कौन सा है, ध्यान से देखो, क्यू ओ आर ये 90 डिग्री का है और इसका रीजन भी यहां पर सेम वही रहेगा। ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, तो ये 90 डिग्री का हो गया। अब जो क्यू ओ आर है उसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, इस बात को आपने ध्यान देना है। जो भी मेरा ये वाला एंगल है क्यू ओ आर, अगर मैं इस एंगल क्यू ओ एस में से इस वाले एंगल को घटा देता हूं, ठीक है, इस वाले एंगल को मैंने हटा दिया तो मेरे पास ये 90 डिग्री का एंगल बचेगा। समझ गए ना, एंगल क्यू ओ एस में से ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूं, जो मैंने एंगल यहां पर बनाया है एरो से शो कर रहा हूं, तो एंगल क्यू ओ आर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्यू ओ आर को किस तरह से लिखूंगा, क्यू ओ एस माइनस में एंगल आर ओ एस इक्वल होगा यहां पर 90 डिग्री के। बहुत सिंपल मैंने लिखा है यहां पर भी, जो क्यू ओ आर है इसको मैंने एंगल क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस की फॉर्म में लिख दिया और ये वाला 90 डिग्री एज इट इज यहां पर आ गया। जैसे यहां पर हमने आर ओ एस एक साइड रख लिया था, बाकी सभी वैल्यूज को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया था, यहां पर भी हम आर ओ एस रख लेंगे, बाकी दूसरी वैल्यूज को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। आर ओ एस के साथ माइनस का साइन भी है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा माइनस का एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू में जो भी मेरा ये वाला एंगल है यहां पर कैसे है, प्लस में है एंगल क्यू ओ एस, दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा माइनस में एंगल क्यू ओ एस, उसके बाद ये वाला 90 डिग्री जो है ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर एक पॉइंट आपने ध्यान देना है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनाने की बजाय हम इसके आर ओ एस को पॉजिटिव करना चाहिए। हम इसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, माइनस साइन यहां से हम कॉमन ले सकते हैं। माइनस साइन किस तरह से कॉमन लिया जाता है, अगर मैं इस इक्वेशन में से माइनस साइन कॉमन लूंगा तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे। माइनस साइन लेने पर आर ओ एस माइनस का है, ये हो जाएगा मेरा आर ओ एस प्लस का, इक्वल्स टू में क्यू ओ एस एंगल मेरा कैसे है यहां पर, ये वाला है माइनस में, माइनस साइन मैंने कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा यहां पर माइनस से प्लस क्यू ओ एस, उसके बाद यहां पर प्लस का 90 जो है प्लस का है, माइनस साइन अगर मैंने कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री, ये हो जाएगी मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब जो भी मेरी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है इन दोनों को मुझे ऐड कर देना है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूंगा तो दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख लेता हूं। फर्स्ट वाली इक्वेशन यहां पर लिख लेता हूं जो होगी हमारी एंगल आर ओ एस इक्वल होगा गाइज 90 डिग्री माइनस में एंगल पी ओ एस के, और इसी के नीचे सेकंड वाली ये इक्वेशन लिख लेता हूं, ये है हमारी एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा एंगल क्यू ओ एस माइनस में 90 डिग्री, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस में 90 डिग्री के। अब यहां पर ऐड करने पर क्या मिलेगा ये आपने देखना है, देखो एंगल आर ओ एस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टू एंगल आर ओ एस इक्वल्स का साइन लगा देंगे, ये वाला 90 आप देख सकते हो प्लस का है तो यहां पर आ जाएगा 90, उसके बाद ये वाला 90 हमारा माइनस का है तो ये वाला 90
माइनस का आ गया, एक 90 प्लस का है, एक माइनस का है, दोनों को हमने लिख लिया। इसके बाद एंगल क्यू ओ एस को लिख लेते हैं, प्लस का एंगल क्यू ओ एस आ जाता है। उसके बाद ये वाला एंगल माइनस पी ओ एस है, माइनस एंगल पी ओ एस यहां पर आ गया। हमने सारी चीजें यहां पर ऐड कर ली, 90 डिग्री माइनस में 90 डिग्री, ये दोनों आ गए। उसके बाद क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस यहां पर हमने लिख दिया। अब इसको आगे कंटिन्यू यहां पे करेंगे। जो हमारा टू एंगल आर ओ एस है ये एज इट इज आ जाएगा, टू एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू में 90 डिग्री में से 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा जीरो के। अगर ये जीरो हो गया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इससे आगे वाली जो ये वैल्यूज हैं इनको लिखेंगे। एंगल क्यू ओ एस माइनस में एंगल, एक सेकेंड गाइस थोड़ा सा इसे नीचे लिखना पड़ेगा, इसे लिखेंगे एंगल क्यू ओ एस माइनस में एंगल पी ओ एस। अब सिंपल एक चीज आपने करनी है, इस साइड में हमारा एंगल आर ओ एस एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में यहां से हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन से इस तरफ जो हमारी टर्म्स हैं यहां से वन कॉमन ले लेते हैं। वन कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस में एंगल पी ओ एस। किसी भी वैल्यू से हम वन कॉमन लेते हैं तो उन वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है, और किसी भी वैल्यू से वन कॉमन इजीली लिया जा सकता है उनमें बिना कोई चेंज किए। जैसे यहां पर मैंने एंगल क्यू ओ एस और पी ओ एस से यहां पर वन कॉमन ले लिया। अभी हमारी ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुई है, ये वाला टू बचा है, ये वाला टू एंगल आर ओ एस के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये चला जाएगा यहां पर डिवाइड में। क्या हमें यही प्रूव करना था, एंगल आर ओ एस ये इक्वल होगा हमारा 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के, यही हमें प्रूव करना था। हमने यहां पर प्रूव कर दिया है, लास्ट में यहां पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 हुआ हमारा कंप्लीट। बहुत सिंपल है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे इजीली आपका ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 करना है, तो उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। इसमें हमें दिया गया है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू में 64, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिगर नहीं दिया गया है, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उससे सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करना है, उसके बाद जो चीजें फाइंड करने के लिए बोली गई हैं वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें दी गई है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री का है, तो इसे हमें ड्रॉ करना होगा। ये हमारी एक्स वाई जेड एंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 64 डिग्री दी गई है। ये हमारा एंगल हो गया, सबसे पहली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ कर दिया। दूसरी इंफॉर्मेशन है कि एक्स वाई को प्रोड्यूस किया जाता है पॉइंट पी तक। एक्स वाई ये वाली लाइन है, इसको पी पॉइंट तक आगे कहीं यहां तक बढ़ाया जाता है, इस वाले पॉइंट तक, और ये वाला पॉइंट है पी, तो इसको आगे बढ़ा दिया हमने, पॉइंट का नाम लिख दिया यहां पर, ये हो गया हमारा पी। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है कि कोई वाई क्यू रे है वो बाइसेक्ट करती है एंगल जेड वाई पी को। तो एंगल जेड वाई पी ये वाला एंगल है, इसको बाइसेक्ट करती है कोई वाई से होती हुई क्यू पॉइंट तक रे। अब इसे ड्रॉ करेंगे, तो ये हमने ड्रॉ कर दी, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा क्यू। अब बाइसेक्ट यहां पर जो वर्ड आया है इसको भी समझना पड़ेगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। एंगल हमारा है जेड वाई पी, इसको दो इक्वल पार्ट्स में ये वाली लाइन डिवाइड करती है। इसका मतलब क्या होगा, अगर हमारा ये वाला एंगल ए है तो दूसरा जो पार्ट है इसी का ये वाला भी हमारा ए ही होगा। इस वाली लाइन ने, वाई क्यू लाइन ने इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट किया है, दो बराबर हिस्सों में बांटा है, तो ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल इक्वल होंगे। अगर वो ए है तो ये भी ए हो जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें ड्रॉ कर ली। अब फाइंड करना है हमें एंगल एक्स वाई क्यू। अगर हम एंगल ए फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद जो भी हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, इनको इजीली फाइंड किया जा सकता है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले अगर मेरी लाइन देखे यहां पर एक्स वाई पी हमारी एक सीधी लाइन है, ये जो लाइन है इसके ऊपर की तरफ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीनों एंगल्स को मैं ऐड कर देता हूं। तीनों एंगल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला एंगल हमारा 64 डिग्री है,
उसके बाद एंगल ए है, उसके बाद फिर से एंगल ए है। तीनों एंगल्स को मैंने ऐड कर दिया तो इनका सम होगा 180 डिग्री के। क्यों होगा? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के एक ही पॉइंट y पर तीनों एंगल बने हुए हैं, एक ही साइड में है लाइन के, तो इनका सम 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अब इस इक्वेशन को सोल्व करके a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहां पर आप सिंपली देखो, a प्लस में a करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज 2a, इसके बाद इक्वल्स का 180 हमारा आ जाएगा। इसके बाद यहां पर जो 64 प्लस का है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 64। देन जो हमारा 2a है ये एज इट इज आएगा इक्वल्स टू में 180 में से 64 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? 180 में से 164 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 116 हमें मिल जाएगा। ए की वैल्यू यहां से फाइंड करना इजी है। ए इक्वल्स टू में 116 डिग्री, जो हमारा यहां पर 2a के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा यहां पर डिवाइड में। अब 2 से 116 को इजीली कैंसिल किया जा सकता है। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहां पर 58 डिग्री। अब जो ए एंगल की वैल्यू हमने फाइंड की है इसको फिगर में भी लिख देते हैं। यहां पर देखो, ये वाला एंगल भी ए है, ये वाला एंगल भी ए है, यानी इन दोनों की वैल्यू, ए की वैल्यू हो गई 58, दूसरे की भी हो जाएगी 58 डिग्री। अब इससे नेक्स्ट हमें क्या करना होगा? एंगल एक्स वाई क्यू अब हम फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल ही इजी। यहां पर मैं लिख लेता हूं एंगल एक्स वाई क्यू। अगर आप फिगर में देखोगे तो ये x है, ये y है, ये q है, कौन सा एंगल बनेगा? ये वाला हमारा एंगल बन जाएगा। ये एंगल दो एंगल्स से जुड़ के बनेगा। 64 58 उनकी वैल्यू है तो एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू में मैं लिख सकता हूं 64 डिग्री प्लस में 58 डिग्री। अगर एंगल एक्स वाई, एक सेकेंड गाइज, एक्स वाई क्यू हम फाइंड कर रहे हैं तो हमें 64 प्लस में 58 करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 122 इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। एंगल एक्स वाई क्यू जो क्वेश्चन में हमें फाइंड करने को बोला था वो हमने यहां पर फाइंड किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ही रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी फाइंड करना है। रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बताया था, वही कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई कर दूंगा। यहां पर मैं लिख लेता हूं आर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? आप बाहर से फाइंड करना, ठीक है। एंगल क्यू वाई पी ये रहा। रिफ्लेक्स का मतलब होगा इसको हम बाहर से फाइंड करें, ये वाली वैल्यू फाइंड करें। इट मीन्स अगर हम 360 डिग्री में से इसके अंदर वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसकी बाहर से जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 360 डिग्री, माइनस का साइन लगा के इसके अंदर वाली वैल्यू कितनी है? 58 डिग्री है। तो यहां पर आ जाएगा मेरा 58 डिग्री। अब यहां पर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी हमारा एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। 360 डिग्री में से 58 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 302 डिग्री। दो चीजें हमें फाइंड करनी थी, दोनों हमने यहां पर फाइंड कर ली हैं। पहली चीज हमने यहां पर फाइंड की गाइस एंगल एक्स वाई क्यू 122 डिग्री, उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी 302 डिग्री। इन्हीं दोनों आंसर्स के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 6 के साथ एक्सरसाइज 6.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 9 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल वीडियोस हैं, मैथ की हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, साइंस की इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी वीडियोज इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 से लाइंस एंड एंगल्स की जो अदर वीडियोस हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो या फिर और एक्सरसाइज जो बची हैं इसी चैप्टर की, उनकी वीडियोस सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में या फिर इंस्टाग्राम पर।